8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के ये इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और जब मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आखिरकार अब माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको कब ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि समस्त माताओं बहनों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं कि काफी टाइम हो चुका है आवास योजना के अंतर्गत, लेकिन अभी तक उनको उनके बैंक अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की धनराशि देखने को नहीं मिली है। तो हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की उन्हीं माताओं बहनों को सबसे पहले लाभ प्रदान किया जा रहा है जो माताएं बहनें बेघर हैं, जिनको अभी तक ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है और जो झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं। ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम लाभ दिया जा रहा है और इसके लिए फाइनली सूची भी आई है, जिसमें 2 सूची आई है, जिसमें एक साइड पात्र महिलाओं को रखा गया है और दूसरी लिस्ट में अपात्र महिलाओं को रखा गया है। अब प्रश्न यह बना हुआ है माताओं बहनों का कि आखिरकार वह पात्र महिलाएं कौन सी हैं और अपात्र महिलाएं कौन सी हैं जिनको इस योजना से वंचित कर दिया गया है। तो हम आपको सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, उसके लिए आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। लेकिन एक बात और, जिसका जिक्र प्रधान जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान। फैसला और किया है हमने, अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे
आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जनता को पूरा हक और अधिकार मिले। क्योंकि लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत अब माताओं बहनों को जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली धनराशि है वह 25,000 रुपए होगी, जिसमें सर्वप्रथम माताओं बहनों को पहले नींव भरवाने का काम करना है। जैसे ही आपकी नींव तैयार होती है उसके तुरंत बाद ही हमारी माताओं बहनों को दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी, और इस दूसरी किस्त में माताओं बहनों को पूरे 40,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर आपको तीसरी किस्त और फिर चौथी किस्त प्रदान की जाएगी, जिसमें आपका मकान तैयार हो जाएगा। अब कुछ माताओं बहनों का कहना है कि अगर उनके पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ जाए तो वह मकान का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है। तो अब ऐसी माताओं बहनों को भी चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा यह फैसला लिया गया है कि जिन माताओं बहनों के पास अगर मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है तो ऐसी माताओं बहनों को मकान हेतु भूमि प्रदान की जा रही है, और इसके लिए उन्होंने शपथ पत्र भी वितरित करने शुरू कर दिए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा शपथ पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ आवास योजना की धनराशि तो आपको मिल ही रही है, और आपको शौचालय के लिए अलग से 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें समस्त माताएं बहनें जिनके मकान निर्माण होंगे, मकान निर्माण के साथ ही आपका स्वयं का शौचालय भी बन जाएगा, और उधर ना भटकना पड़े, और आपको आसानी से आपके परिवार के साथ रहने को मिल सके खुशहाल जीवन। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो अब बरसात के दिन आ चुके हैं, और बरसात के दिनों में माताओं बहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि माताओं बहनों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें अपने बच्चों के साथ भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब माताएं बहनें बिल्कुल भी चिंतित ना हो, आपको लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत जल्द से जल्द यह धनराशि देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए आवश्यक है आपकी डीबीडी केवाईसी होना। अगर आपकी डीबीडी केवाईसी नहीं होती है आपको इस योजना से वंचित भी किया जा सकता है। आपकी डीबीडी केवाईसी, ई केवाईसी, फार्मर आईडी, आपके आधार कार्ड से आपका स्वयं का मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। वीडियो को माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।